मणिपुर में दो महिलाओं के साथ जो कुछ भी हुआ उसी तरीके का एक ठीक मामला पश्चिम बंगाल से निकल करके सामने आ रहा है। पश्चिम बंगाल में भी दो महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया है, उसको नंगा किया गया है, उसके कपड़े उतारे गए हैं, उसके साथ मारपीट की गई है, छेड़छाड़ की गई है। इस तरीके का जो खबर है वह पश्चिम बंगाल से भी निकल करके एक बार फिर से सामने आ रही है। 2011 में जब ममता बनर्जी की सरकार बनी थी, उस समय ममता बनर्जी ने वहां के लोगों को यह आश्वासन दिया था, लोगों को विश्वास दिलाने का कोशिश किया था कि अब जो इससे पहले से जो हिंसा पश्चिम बंगाल में भड़कते आई थी, उस हिंसा को जो है वह ममता बनर्जी रोक देगी। अब पश्चिम बंगाल का जो स्थिति है वह ममता बनर्जी की सरकार में आने से सुधर जाएगा। लेकिन इस स्थिति में कुछ बदलाव जरूर हुआ, लेकिन अगर आपको बात करें सुधरने की तो वहां की भी स्थिति जो है वह अभी तक नहीं सुधरी है। और एक इसी मणिपुर के जैसा ही एक खबर जो है वो वहां से निकल करके सामने आया है, और खबर यह है कि एक दिन में ही दो अलग अलग जगहों पर दो महिलाओं को जो है वह नंगा करके घुमाया गया है। क्या है पूरी खबर, आगे हम आपको इस वीडियो में और भी विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में जो है वह एक पंचायत चुनाव हुआ है, और ये जो घटना है ये 8 जुलाई की घटना है। 8 जुलाई को जब वहां पर पंचायत चुनाव हो रहा था, पंचायत चुनाव के दौरान जो है वह 3 महिलाओं को जो है वह निर्वस्त्र करके अलग अलग जगहों पर घुमाया गया है। पहला जो मामला है वह हावड़ा के पास जो है वह हावड़ा जिले का पंचला इलाके की है। पंचला इलाके में जो है वह जो महिला होती है पंचायत चुनाव में जो चुनाव लड़ रही होती है, और उस महिला को तृणमूल कांग्रेस के जो 40 से 50 जो कार्यकर्ता है वह वहां पर जाते हैं। महिला को जो है वह बूथ पर खड़ी होती है, बूथ से उसको खींच करके बाहर ले जाते हैं। बाहर ले जाने के बाद उस महिला के कपड़े को फाड़ना शुरू करते हैं, उसके साथ बदतमीजी करना शुरू करते हैं, और बाद में महिला जब इसका विरोध करती है तो उसके साथ मारपीट की जाती है, उसके सर पर वार किया जाता है, उसके हाथ पांव पर मारा जाता है, और उसके बाद अंततः जो है उस महिला को नंगा करके उस पूरे मोहल्ले में, उस इलाके में घुमाया जाता है। और जो चुनावी रणनीति है, जो चुनावी जो ये लड़ाई होती है उसको जो है वहां पर बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाता है, क्योंकि कुछ लोग का ऐसा कहना है, ऐसा मानना है, वहां पर जब से ममता बनर्जी की सरकार बनी है उसके बाद वहां जो भी हिंसा होता है, जो दंगा भड़कता है, उसमें हर दंगा में तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं जरूर उसमें शामिल होते हैं। उनका जो तार है वह उस मामले से कहीं ना कहीं जरूर दिख जाता है, और इसी तरीके का चीजें जो है वह हावड़ा जिले के पांचला इलाके में हुई है। इसके बाद वहां पर जो है एक और जो चुनाव लड़ती है, एक महिला, दो महिला अलग अलग जगहों पर जो चुनाव लड़ती है उसके साथ भी इसी तरीके का होता है। हावड़ा जिले के पंचला में जो हुआ वह जो है वो चुनाव के दिन ही किया गया, और उसके बाद इसको लेकर के वहां पंचला थाने में जो है FIR भी दर्ज की गई है। उसके बाद जब एक चुनाव खत्म हो जाता है, चुनाव खत्म होने के बाद दो ऐसी महिला जो वहां पर चुनाव लड़ी थी उसको भी जो है वह एक जो जगह है वह अलीपुर द्वार और वीरभूम, वहां पश्चिम बंगाल का ये दो जगह है, और इस दो जगहों पर भी जो महिला जो चुनाव लड़ी थी उस महिला को भी जो है उसके घर से खींचा जाता है, और खींचने के बाद उसको नंगा किया जाता है, उसके कपड़े फाड़ करके फेंक दिए जाते हैं, उसके साथ बदतमीजी की जाती है, बदसलूकी की जाती है, और बाद में उसको नंगा करके पूरे एरिया में, मोहल्ला में घुमाया जाता है। मतलब कि ये जो घटना है ये अलीपुर और वीरभूम में जो हुआ है ये एक ही दिन का घटना है। मतलब कि एक दिन में दो अलग अलग जगहों पर घुमाया गया। इसके अलावा इससे पहले जो है वो पंचला में जो इलाके हैं वहां पर घुमाया गया। मतलब कि एक पंचायत चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में 3 महिलाओं को जो है वह नंगा करके वहां पर घुमाया गया है। और अभी जो लोग हैं, आम लोग हैं, पूरा देश जो है वह मणिपुर को लेकर के जो है वह नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ हमला बोल रही है। और इस बीच अब ये चर्चाएं जो है वह पश्चिम बंगाल को लेकर के भी उठ रही है कि आखिर मणिपुर में जो हुआ है ये तो हुआ ही है, इसको लेकर के, और पश्चिम बंगाल में भी इस तरीके की चीजें हो रही है। पश्चिम बंगाल से भी इस तरीके की जो खबरें हैं वो जब तब आती रहती है, वहां पर भी जो है वह किसी न किसी चीजों को लेकर के दंगा भड़कता रहता है। और अब ये मामला आने के बाद जो है वहां की जो पश्चिम बंगाल की भाजपा की जो सांसद है लोकेट चटर्जी, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन लड़कियों, उन महिलाओं की बात करते हुए रो पड़ती है, इतना ज्यादा इमोशनल हो जाती है। और जो भाजपा के नेता हैं वो कहते हैं कि ममता बनर्जी के सरकार में इस तरीके का चीजें हो रहा है। ममता बनर्जी जो है वह मणिपुर में जो हो रहा है उसको लेकर के तो बोल ही रही है, वहां पर जो कार्रवाई की बात की जा रही है अब उसी तरीके का कार्रवाई जो है वह पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को भी करना चाहिए, क्योंकि जो FIR दर्ज करवाया गया है उन महिलाओं की तरफ से जिसको नंगा करके घुमाया गया था, उस महिला ने सीधा सीधा अपने FIR में ये दर्ज करवाया है
कि तृणमूल पार्टी के जो 40 और से 50 जो उपद्रवी लोग थे, वह लोग जो है वो आकर के उसको बूथ से खींचते हैं और खींचने के बाद उसके कपड़े फाड़ते हैं। बाद में कपड़े फाड़ के पूरी तरीके से उसको अलग कर देते हैं और नंगा करके पूरे जो इलाका है वहां पर घुमाते हैं। तो मणिपुर की चर्चाओं के बाद जो है अब पश्चिम बंगाल की भी जो ये खबरें हैं इसकी भी चर्चाएं काफी ज्यादा हो रही है। अब जिस तरीके से जो है वह विपक्ष जो है वह नरेंद्र मोदी की सरकार पर लगातार हमले बोल रही थी। कल भी पटना में जो है वह जदयू की तरफ से एक विरोध मार्च निकाला गया और उस विरोध मार्च में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इस्तीफा की मांग की जा रही थी। जदयू की उसमें कई महिला कार्यकर्ता नेता भी शामिल थी और जदयू के जो प्रवक्ता हैं, मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार, वो खुद वहां पर मौजूद थे पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर। तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की इस्तीफा की मांग की जा रही थी। और दूसरी तरफ अब जो है वह जो भाजपा के समर्थक लोग हैं, जो भाजपा के नेता हैं, उनका भी अब ये कहना है कि जिस तरीके से विपक्ष जो है वह नरेंद्र मोदी अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रही है, तो इस्तीफा तो उससे पहले ममता बनर्जी को दे देना चाहिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में इस तरीके की जो चीजें हैं वो लगातार होती जा रही है। और मणिपुर में जो हो रहा है, मणिपुर में दो समुदाय के बीच का लड़ाई है, तो वो लड़ाई का एक अलग पैमाना हो सकता है। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है कि कोई महिला चुनाव लड़ती है और उसके साथ किसी राजनीतिक पार्टी का जो उपद्रवी है वो जाकर के उसके साथ बदसलूकी करता है, उसको नंगा करके घुमाता है, तो अलग अलग तरीके का जो पैमाना है दोनों मामला का वो हो सकता है। बाकी अब पश्चिम बंगाल से ये खबर आई है, इसको लेकर के भी चर्चाएं काफी तेज हो रही है। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपको क्या लगता है, अपनी बातें हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। मेरा नाम घनश्याम सिंह है और अगर हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर लीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।